एक ठंडी रात थी। राघव नामक एक युवा पत्रकार अपने काम के सिलसिले में एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। यह कस्बा एक घने जंगल के किनारे स्थित था और यहाँ की हवेली की अफवाहें प्रसिद्ध थीं। वह हवेली जो कस्बे के बाहर जंगल में स्थित थी को लेकर लोग कई तरह की बातें करते थे। कुछ कहते थे कि हवेली में किसी खतरनाक आत्मा का वास है, तो कुछ का मानना था कि हवेली के अंदर पुराने समय से छिपे हुए खजाने का राज है। लेकिन राघव ने उन सब बातों को सिर्फ एक पुरानी कहानी समझा और यह तय किया कि वह खुद जाकर इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। राघव के मन में इस रहस्यमयी हवेली के बारे में जिज्ञासा थी। उसने बहुत सुना था कि उस हवेली में कोई भी रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के बारे में जो आखिरी अफवाह सुनने को मिली थी वह कुछ और ही थी। कहा जाता था कि जो भी हवेली में रात बिताने जाता उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अजीब घटित होता था। चाहे जो भी हो, राघव को यह सब एक लोक कथा ही लगती थी। उसने तय किया कि वह हवेली में एक रात बिताएगा और सबका मुंह बंद करेगा। कस्बे के बुजुर्गों ने उसे खूब चेतावनी दी, लेकिन राघव नहीं माना और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। राघव हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। हवेली जो किसी समय भव्य रही होगी अब खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर झाड़ियां और बेलें उगी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे भी जंग से ढके हुए थे। हवेली के आसपास का वातावरण घना और डरावना था। राघव ने अपनी कैमरा और रिकॉर्डर को तैयार किया और हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर अंधेरा और ठंडक छाई हुई थी। जब वह अंदर चला तो एक भयावह सन्नाटा था जो उसकी घबराहट को बढ़ा रहा था। एक कमरे में पुराने परिवार के चित्र लटके हुए थे। उन चित्रों में एक युवती का चित्र खास तौर पर उसकी नजर में आया। उस युवती का चेहरा पीला और थका हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और दर्द था। राघव ने उस चित्र को ध्यान से देखा और महसूस किया जैसे वह उसे किसी पुराने समय से पुकार रही हो। वह कमरे के एक कोने में बैठकर अपनी डायरी में हवेली के बारे में नोट्स लेने लगा। उसकी सोचने की प्रक्रिया अचानक टूटी जब कमरे में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी के हल्के कदम कमरे में चल रहे हों। राघव घबराया नहीं, बल्कि उसे यह आवाजों की रिकॉर्डिंग करने का एक अवसर लगा। उसने कैमरा चालू किया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर बढ़ा, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे हवेली में कोई चीज उसकी ओर बढ़ रही हो। एक कमरे के सामने आकर वह रुक गया। दरवाजे का ताला जंग लग चुका था, लेकिन राघव ने उसे तोड़ लिया। अंदर का दृश्य उसके दिल को थामने वाला था। कमरा खाली था, लेकिन उस कमरे में एक पुरानी डायरी रखी हुई थी और एक बंद बक्सा पड़ा था। राघव ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, मीरा, मेरे नाम मीरा है। मैं इस हवेली की बेटी थी। प्यार में असफल होने के कारण मैंने अपनी जान ली थी। मेरे जाने के बाद मेरी आत्मा यहीं बसी रह गई है और अब यह हवेली मेरी दुआओं और शापों के बीच बुरी तरह फंसी हुई है। जो भी इस रहस्य को जानने आएगा वह खुद मेरी पीड़ा को महसूस करेगा। जैसे ही राघव डायरी पढ़ रहा था, अचानक हवेली में फिर से वही आवाजें सुनाई दी। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। वह तुरंत कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग करने लगा और तभी एक भयावह साया उसे सामने दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और सामने खड़ी एक महिला का रूप लिया। वह महिला कोई और नहीं बल्कि वही युवती थी जो चित्र में थी, मीरा। उसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द था। मीरा के होंठ हिले और उसने कहा, मीरा, तुम मेरी कहानी जानने आए हो? क्या तुम तैयार हो मेरी पीड़ा का सामना करने के लिए? राघव कांपते हुए अपनी आवाज में बमुश्किल बोला, राघव, तुम क्या चाहती हो? मीरा, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा डर, मुझे वह सब चाहिए जो तुम महसूस कर रहे हो। राघव को समझ में आ गया कि उसे अब यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए, लेकिन वह जितनी जल्दी कमरे से बाहर भागने की कोशिश करता, उतनी ही जल्दी हवेली की दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती। हवेली में एक घना अंधेरा छा गया और राघव की घबराहट और बढ़ गई। अगली सुबह राघव हवेली से बाहर निकला और उसने सोचा
कि उसे इस अनुभव को कस्बे के बुजुर्गों के सामने जरूर रखना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह बाहर आकर कस्बे में गया, वह महसूस कर रहा था कि कुछ बदल चुका है। उसकी आंखों के सामने हवेली की छाया लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि यह सब उसके दिमाग का ही खेल हो सकता है, लेकिन उसने फिर से उस हवेली के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने की ठानी। वह अब कस्बे की सबसे बुजुर्ग महिला दादी माँ के पास गया। दादी माँ ने राघव को बताया कि मीरा एक बार इस हवेली की बेटी थी और उसने अपने परिवार के विरोध के कारण आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी हवेली में बसी हुई थी और जो भी वहां आकर उसकी कहानी जानने की कोशिश करता, उसकी आत्मा पर वह गहरी छाया डाल देती थी। राघव अब समझ चुका था कि जो भी हुआ था वह मीरा की आत्मा के कारण था। वह वापस हवेली गया और मीरा के चित्र के सामने फूल अर्पित करते हुए माफी मांगी। जैसे ही उसने यह किया, हवेली में अचानक एक शांति छा गई। वह हवेली से बाहर निकलते वक्त यह महसूस कर रहा था कि वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह कस्बे लौट आया और उसने अपनी कहानी प्रकाशित की, न केवल एक पत्रकार के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो किसी की पीड़ा और दुख को महसूस कर चुका था। हवेली अब एक ऐतिहासिक स्थल बन चुकी थी, जिसे लोग डर के नहीं बल्कि एक याद के रूप में देखने आए थे, जहां एक आत्मा अपने दर्द से मुक्त हो सकी थी। यह थी राघव की यात्रा और मीरा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो डर और रहस्य से शुरू होकर अंत में शांति की ओर बढ़ी।